हमारे आसपास के पदार्थ, उस पर अपन बात कर रहे थे, इससे पहले वाले टॉपिक में। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में अपन जब चर्चा करी थी, तो अपने पदार्थीय अवस्थाओं के बारे में पहले चर्चा कर चुके थे। पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तीनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके जो परिभाषाएं होती है उसके बारे में और उनके गुणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे इसी पाठ में क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। पदार्थ का मतलब ये बात होती है ठोस, द्रव और गैस, यानी आपस में जो है वो अपनी अवस्थाएं बदल सकती हैं। तो जब अपन बात करेंगे इनकी अवस्थाओं की, तो पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था का मतलब जिसे अपन चारों तरफ होते हैं, जो सारे लोहा होता है, मिट्टी है, पत्थर है, अपने घरों में देखो तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बर्फ है। द्रव अवस्था जल है, तेल है। गैस अवस्था में जो अपने आसपास गैसें होती है, जल वाष्प होती है, ये सब। पर अध्ययन को अपन अच्छी तरह से समझने के लिए पहले द्रव की तीन अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इसके बारे में इसके उदाहरण को लिखे हुए अपन सामान्य रूप से अपन देखा होगा कि जैसे अपन एक बीकर में या एक पात्र में अपन बर्फ ले लिया, बर्फ लेने के बाद में फिर उसको अपन गर्म करने लगे, गर्म करने जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता जाता है कि वो जल में बदलता हुआ आपने जिससे अपन दिखा रखा उसके अंतर्गत में अपन लगातार उसका तापमान भी अपन नियंत्रित करते हैं। तो जब से ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ को जब अपन गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था पर बदलने लगता है। बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ठोस का तापमान बढ़ाने पर उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वो जो कण है वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और एक दूसरे से थोड़े से दूर जाने लगते हैं, अर्थात उनका आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। जब आकर्षण बल कम हो जाता है तो वो जो कण होते हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़ करके स्वतंत्र होने लगते हैं, यानी कि वो इधर उधर गमन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और ये अवस्था कहलाती है द्रव अवस्था। तो आपने कहा कि ये हर पदार्थ के लिए निश्चित तापमान पर होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कोई पदार्थ आता है तो वो जिस तापमान पर आता है उसको कहते हैं गलनांक, अर्थात वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है उसको गलनांक कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है कहलाती है गलन, है ना, गलन क्रिया, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में आना। जैसे उदाहरण के तौर पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है, यानी ये एक प्रकार से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में कहेंगे तो 273.15 केल्विन, यानी कि इस अवस्था में यह परिवर्तन यहाँ पर होने लगता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने लगता है। फिर बात आती है कि जब बर्फ पिघलता है और जब वो द्रवावस्था में आने लगता है तो उस समय पर तापमान क्या देखते हैं वहाँ पर कि जब तक वो पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है तब तक उसका तापमान हमेशा समान बना हुआ रहता है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तापमान में परिवर्तन नहीं होता तो फिर बात आती है, बोले वो जो पहले तापमान दिया था वो कहाँ गया। तो सामान्य लिए कहा जाता है कि जो उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल था उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए वो ऊर्जा काम आ जाती है और जिसकी वजह से उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि तापमान देने पर अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात
ये जो गलन की जो प्रक्रिया हुई, इसमें कोई तापमान में परिवर्तन नहीं आया यार। इस स्थिति में दी गई जो ऊर्जा होती है वो उसमें ऊर्जा कहलाती है, या उसमें ऊर्जा को अपन समान रूप से पढ़ेंगे। ये दो प्रकार की उसमें ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है, एक तो गलने के लिए और एक वाष्पीकरण के लिए। वाष्पीकरण की बात चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले अपन करेंगे यहाँ पर ये गलन की। तो जो गलन की प्रक्रिया है वो अपन ने पढ़ी यहाँ पर ये। तो जब तक कोई ठोस पूरी तरह से द्रवावस्था में नहीं बदल जाता है तब तक उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस ये जो छुपी हुई जो ऊष्मा है इस पदार्थ की, इस ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय क्या हो गया कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ के द्वारा ली गई या दी गई जो ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल को लेकर ले लिया, जल में जल का अपन ने बताया गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बर्फ जो होता है वो पिघलना प्रारंभ करता है। जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाता है तब तक उसका तापमान 0 ही बना रहता है ना। यानी तापमान स्थिर है, तापमान स्थिर रहते हुए भी वो तापमान स्थिर रहते हुए भी वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। तो ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा किसके लिए? पानी के लिए। पानी के लिए इसका मतलब गलन के लिए है ना, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर क्या होता है जब पानी बन जाता है या द्रवस्था आ जाती है तो उसके बाद में फिर उसको जब जैसे जैसे अपन ऊष्मा देते जाते हैं तापमान बढ़ता हुआ चला जाता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है धीरे धीरे वो पदार्थ जो है वो गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। तो जिस अवस्था पर कोई भी द्रव गैस में बदलना प्रारंभ होता है, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ गैस में बदलना प्रारंभ होता है या कहते हैं उबलने लगता है, जब उबलने का जो तापमान होता है वो कहलाता है क्वथनांक, है ना। ये क्वथनांक भी एक अपने आप में पदार्थों का गुण होता है। सभी पदार्थों के अंदर में यहाँ पर ये अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी के अंदर में कम होता है। तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने के बाद में द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात वो उबलने लगता है, उसको कहा जाता है क्वथनांक। अब क्वथनांक कब आया? तो यानी इस कंडीशन में कि द्रव के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होकर के वो अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। जब स्थान छोड़ने लगते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो जो है वो गैसीय अवस्था में आ गए। अब वाष्प अवस्था में लाने के लिए, गैसीय अवस्था में लाने के लिए अपने ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मा जो दी जाती है ये कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होंगी, तो द्रव की गुप्त ऊष्मा, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी जो है ये वाष्प की गुप्त ऊष्मा। बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक जो होता है अपने कहा था कि पानी का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार से जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आता है 373 केल्विन, यानी कि पानी का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन होता है। तो ये तो अपन ने देखा यहाँ पर, जैसा कि इसमें बता रखा है, देखिए आप यहाँ पर ये ठोस अवस्था से अपन ऊष्मा देते हैं तो द्रवावस्था में आ जाता है। इस क्रिया को अपन कहा जाता है गलन कहा जाता है। फिर द्रवावस्था से जब ऊष्मा अपन देते हैं तो गैसीय अवस्था में आ जाता है, इसको अपन बोलते हैं वाष्पन। फिर गैसीय अवस्था से मान लो उसको ठंडा करते हैं अपन तो ये हो जाता है द्रव अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है संघनन।
द्रव अवस्था को फिर ठंडापन करते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है और इस क्रिया को हम कहते हैं पिंडक या हीमीकरण। इस प्रकार से पदार्थ जो होता है वो ताप के द्वारा एक स्थिति, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। कुछ पदार्थों के अंदर में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। क्या होता है, जैसे पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो अपन कहा कि ठोस अवस्था को अपन गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था को गर्म करते हैं तो वो वाष्प अवस्था में आ जाता है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में नहीं आते और सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस अवस्था, इस क्रिया को कहते हैं उद्रोपातन। इसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक प्रयोग के अंदर में ये अमोनियम क्लोराइड है ना, एक पात्र में अपन अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको अपन ने गर्म किया, गर्म करने पर उसको द्रव अवस्था में आना चाहिए था, पर द्रव अवस्था में ना आकर के सीधा गैसीय अवस्था में आ जाता है और ऊपर कीप के ऊपरी सिरे पर आकर के वो वहाँ पर वापस पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। ये अमोनियम क्लोराइड या नौसर्जक के लिए। इस प्रकार का गुण अपने घर में पाई जाने वाली जो कपूर होती है, कपूर भी इस प्रकार का गुण, कपूर को भी अपन पर नहीं है, इस प्रकार की अपन स्थिति देखेंगे। तो ये तो हुआ अवस्था परिवर्तन के लिए ताप के द्वारा अवस्था को परिवर्तन करना। अब दूसरा होता है अपन दाब के द्वारा पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन करना। दाब का मतलब एक तरह से पदार्थों के जो बीच में, जो पदार्थ के जो कणों के बीच में दूरी होती है उसको अपन दाब लगा करके और उन कणों को अपन पास पास में लेकर के आ जाए। उससे पदार्थ ऐसे होते हैं जब अपन उन पदार्थों के अंदर में दबा करके और कणों को पास पास में लेकर के आ जाते हैं तो वो पुनः अपने आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं। जब आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं तो फिर वो कंडीशन कहलाती है यहाँ पर कि वो दूर दूर थे तो पास पास में आ गए, यानी कि ठोस अवस्था, गैस अवस्था से वो द्रव अवस्था में आ गए। कभी कभी ये भी होता है द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में पहले दाब लगाया, दाब लगाने के बाद में वो बहुत और पास पास आ गए तो फिर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर दाब के द्वारा भी कुछ उदाहरण इस प्रकार इस अपने घरों में सिलेंडर में भरी हुई गैस होती है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है वो अपने सिलेंडरों में द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे अपन उसका नोजल खोलते हैं उसमें से गैस निकलती है, यानी कि दबाव कम होते हैं, वापस वो पुनः गैस अवस्था में बदल जाती है। और जब उसमें सिलेंडर भरते हैं तो प्रेशर लगा करके भरते हैं, दाब लगा करके भरते हैं तो द्रव अवस्था में आ जाती है, यानी सिलेंडर में जो रहती है वो द्रव अवस्था में रह करके, इसलिए हम बोलते हैं उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसी प्रकार से एक नाम को आपने, एक तो बर्फ होती है और एक होती है सूखी सूखी बर्फ। सूखी जो बर्फ होती है ड्राई आइस, सूखी बर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेस कर दिया जाता है, यानी कि दबा दिया जाता है। जब दबा दिया जाता है तो वो ठोस अवस्था में आती है। जब ठोस अवस्था में आ जाती है तो उसको कहा जाता है शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि शुष्क बर्फ एक प्रकार से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो इस प्रकार से अपन एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में दो प्रकार से, एक तो ताप के द्वारा और एक दाब के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। आज इतना ही टॉपिक रहेगा अपना, नेक्स्ट